अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब दामद बरकतुहुम आलिया ने अपनी एक वीडियो में पैगाम दिया बिलख़ुसूस शहर कराची के लोगों को कि लोड शेडिंग से लोग परेशान हैं। और ऐसी बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं कि छोटे छोटे बच्चे गर्मी से बिलख रहे हैं और लाइट नहीं है, और वो बाप उस घर का सरपरस्त वो इतनी माली हैसियत नहीं रखता कि वो उस घर में यूपीएस का सिस्टम, जनरेटर का सिस्टम या सोलर या बैटरीज एटलीस्ट जो है वो ला के रख सके। तो हजरत ने ये पैगाम दिया कि जनाब आप जो है जो मुखैर हजरात हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, वो कोशिश करें कि ऐसे गरीब मुस्तहिक लोगों के यहाँ चार्जिंग वाला पंखा या बैटरी सिस्टम या सोलर पैनल अगर लगा सकते हैं तो उस तरीके की कोई तरकीब की जाए। और उसी की तरगीब के मौके पर तरगीब के लिए जो है वो FGRF ने भी इकदाम किया, सैलानी वेलफेयर ने भी इकदाम किया। और उसी के फ़ौरन बाद अल्हम्दुलिल्लाह खुर्रम भाई मेरे साथ मौजूद है, इनका ताल्लुक उम्मीद नो वेलफेयर ट्रस्ट है। ये उस वक्त शहर कराची में मौजूद नहीं थे, कराची से बाहर थे, लेकिन उन्होंने वहीं से कांटेक्ट किया और कहा कि इंशाल्लाह हजरत के इस कहे पर इंशाल्लाह हम भी अमल की कोशिश करेंगे। और हर शख्स ज़ाहिर है अपने इस्तिताअत के मुताबिक अपने क्राइटेरिया में रहते हुए काम करता है। और मैंने कहा इंशाल्लाह स्टेप लेंगे और अल्लाह ने चाहा तो इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट जो पहला हमने काम किया, हमने बैटरी, पंखा और दीगर तमाम सामान लेकर पहुँचाया, वो एक केस था। उसके बाद खुर्रम भाई कराची वापसी आया और अब तक जो है वो कई केसेस इस तरीके के निमट चुके हैं। अब हम खुर्रम भाई से पूछते हैं कि कितने केसेस इन्होंने निपटा दिए हैं, क्या क्या किस किस घर पहुंचा दिया गया है, और आने वाले वक्तों में शहरी कराची के रहने वाले गरीब आवाम के लिए कि कौन कौन सी सहूलियात फराम करने जा रहे हैं। ये खुर्रम भाई बताइएगा कितने केसेस माशाल्लाह आपने वहाँ से आने के बाद निपटाए हैं अब तक, और आगे आने वाले वक्तों में इस तरीके की क्या प्लान है? जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरी वापसी 3 दिन पहले हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह उस ड्यूरेशन में तकरीबन अभी तक हम 8 केसेस जो हैं वो निपटा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो 8 केसेस को हम जो है वो बैटरी पर, 8 मैंने सुना है फैमिलीज एक को। आपने आपने एक को जो सोलर पैनल वगैरह की भी तरकीब करके दी है। अच्छा हाँ, वो बड़ा मज़े का वाक़या है कि हमने एक केस लगाया जिसमें ऑब्वियसली जिस तरह से हम लोग डोनेशन अपील करते हैं, तो हमने वहाँ पे कहा कि हमें बैटरी और पंखा चाहिए और एक चार्जर चाहिए। अच्छा, उसकी जो मालियत है वो हम फैमिली के लिहाज से देख रहे हैं कि अगर फैमिली में ज़्यादा लोग हैं तो हम बैटरी का साइज़ थोड़ा-सा बढ़ा दे रहे हैं ताकि ये कि 2 पंखे उसमें लग जाएँ या 3 पंखे लग जाएँ। और अगर फैमिली छोटी है तो वहाँ पे हम बैटरी का साइज़ जो है वो नॉर्मल दे रहे हैं ताकि ये कि कम से कम 7 से 8 घंटे का बैकअप जो है वो हमारे पास रहे। अच्छा, अब उसमें नॉर्मली जो लाइट का हमारे पास लोड शेडिंग का शेड्यूल होता है वो मैक्सिमम 3.5 घंटे का होता है। तो 3.5 घंटे की अगर लाइट जा रही है तो उसके बाद जब 2 घंटे 3 घंटे के लिए आ रही है तो उसमें वो चार्ज हो जाएगी। हो जाएगी। अब हमारे पास एक केस आया, जो बच्चा था उसमें मेरे ख़्याल से मेरे बच्चे की तरह ही था और शायद साल का होगा, लेकिन उसके इन्फेक्शन हो चुका था गर्मी की वजह से और उसके पूरे फेस पे और जिस्म पे दाने थे। सही। उसकी पिक्चर ऑब्वियसली देखने वाली नहीं थी और ना हम इस तरह से कभी कोई ऐसी पिक्चर शो करते हैं, तो मैंने फिर भी उसको ब्लर करके जो है वो अपने डोनर्स तक पहुँचाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रिक्वायरमेंट थी हमारी वो बैटरी की और पंखे की थी और चार्जर की थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह 1 गो में एक ही साहब ने जो है वो पूरी कर दी। फिर एक खातून का मेरे पास मैसेज आया जो कि मेरी एक कुलीग है। उन्होंने कहा कि इनको इस पे मैं ताउन करना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं, इसका अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, इसमें और फर्दर ताउन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, आप एक काम करें, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दें इनको और। ठीक है। तो मैंने कहा लॉन्ग टर्म तो ये हो सकता है कि अगर लाइट बहुत लंबे अरसे के लिए भी चले जाए तो आप सोलर लगवा दें। सोलर मैंने कहा लगवा एक दें। सोलर प्लेट मेरी तरफ से आप करें। सही है, सही है। माशाल्लाह बस उनके सोलर प्लेट नसीब जो था है और हमारा एक हम ज़रिया दे दी बने। गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको सोलर प्लेट, बैटरी और पंखा और चार्जर मुकम्मल ये पैकेज इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा तो 8 पहुँचा बंदों को दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल दे चुके हैं। तो अब आने वाले वक्तों में जो है वो मजीद इस तरीके के काम करने का जी है बिल्कुल, प्लान। इजाज़त आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह और इस तरह की बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं। अभी आज भी एक रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, वो गोलीमार से आई है। तो जो तरीक़ेकार हमारा है उसको हम बिल्कुल फुलफ़िल करते हैं कि जो हमारी वेरिफ़िकेशन का प्रोसीजर है ठीक है। उसको हम पूरा कैटर करते हैं। वेरिफ़िकेशन के बाद अगर वो केस अप्रूव होता है तो हम उनको जो भी चीज़ें होंगी वो परचेज़ करके अल्हम्दुलिल्लाह देंगे परचेज़ करके इंशाल्लाह। दे देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम हो रहा है वो बड़े ही ऑथेंटिकेशन से हो रहा है। एक चीज़ आती है, एक केस आता है, उसे वेरीफ़ाई किया जाता है। बाकायदा तौर पर मैंने सुना आपकी टीम के लोग बाद वक़्त जाते हैं, जी, जी जाके बिल्कुल, वेरिफ़िकेशन कोई करते भी हैं, केस देखते हैं बगैर जाए कि नहीं जो होता। चीज़ दी जा रही है वो किसी मुस्तहिक तक ही पहुँचाई जा रही है। अच्छा, यहाँ एक मैसेज मैं ये भी देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे बैठकर ये तनकीद करते हैं कि जनाब ये मसले का हल नहीं है। देखें, आप एसी रूम में बैठे हुए हैं, 1 डेढ़ लाख रुपए का मोबाइल आपके हाथ में, गाड़ी में आपकी एयर कंडीशन है, ऑफिस में आपकी एयर कंडीशन है। आपको उस गर्मी का एहसास नहीं है जो 40 घर के मकान में रहने वाले एक ऐसे बंदे को जिसके घर में 24 घंटे के दिन के अंदर 16 घंटे और कभी-कभी 18 घंटे तक लाइट नहीं है। आपको नहीं पता कि उसके लिए ये बैटरी या ये पंखा जिसकी खुर्रम भाई बात कर रहे हैं, ये कितनी ज्यादा अहमियत का हामिल है। उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, अगर रात में उसके लिए 3 घंटा 4 घंटा पंखा चल जाता है उसके लिए बहुत बड़ी नेमत है। अब मसला ये बन गया खुर्रम भाई के लोग जो है ना वो सोशल मीडिया पे बैठकर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि जब से हजरत ने ये सिंपल सी ऐलान बात। किया है ना, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म हल नहीं है, मतलब ये मुस्तकिल हल नहीं है। देखिए, मुझे भी पता है मुस्तकिल हल नहीं है, लेकिन मुस्तकिल हल ना तो अकमल सिद्दीकी यहाँ बैठकर निकाल सकता है, ना ही खुर्रम इम्तियाज बैठकर यहाँ निकाल सकते हैं। मुस्तकिल हल के लिए तो आपको भी निकलना है और मुझे भी निकलना है, आपको पता है उसका पैगाम क्या है।
हम तब सारी की सारी आवाम को यकजा होना पड़ेगा। लेकिन अफसोस के साथ आप जानते हैं कि कराची के हालात क्या हैं। तो फिलहाल गरीब मुस्तहिक तबके के लिए जो एक छोटा और जो एक यूं कह लेंगे छोटा सा हल है वो यही है कि उसके पास एक अदद चार्जिंग वाला पंखा हो या उसके पास बैटरी हो, ताकि वो सुकून से चंद लम्हे गुजार सके। मैं फौरन भाई आपसे गुजारिश करूंगा कि मजीद आने वाले केसेस के लिए आप अगर कोई पैगाम देना चाहें, कोई अपील करना चाहें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट किया जा देखिए, सके। एक मैसेज ये ऐड करना चाहूँगा कि एक बंदा जो कि 8 घंटे या 12 घंटे की जॉब कर रहा है और जब वो घर पहुँचे और उसको अपने बच्चे सुकून के हाथ में ना दिखें, तो जाहिर है, वो फिर ज़ाहिर-सी बात है, जो गर्मी तो अलग है, इसके अलावा थकन अलग है, लेकिन उसके बाद ये बच्चे की तकलीफ देख के बिलबिला बिल जाएगा। बिल आ जाता है, हर वो अब बात रात समझता में नहीं अगर है। लाइट नहीं है और उसका बच्चा इस इस परेशानी से रो रहा है कि उसको गर्मी लग रही है या उससे गर्मी दाने हो रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो सुकून से नहीं सो सकता। सुकून से नहीं। वो एट द एंड उसको पंखा चल रहा होगा, फिर क्या होगा कि जब उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो वो चिड़चिड़ा होके ऑफिस जाएगा, वहाँ पे मामला हम्म, खराब होंगे। तो एट द एंड ये चीज़ें बड़ी नेगेटिव की तरफ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये छोटा सा एक सोल्यूशन ही सही, लेकिन शायद यही फिलहाल अभी हल है, क्योंकि हम तो अपने तौर पे जो कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जो ऐसा ही है। कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से या इसके अलावा इदारों की तरफ से होनी चाहिए वो मेरे ख्याल से अभी तक नहीं हो रही है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी बस यही अपील है जो भी हमारे आज देखने वाले हैं, और वो फिर वही अगेन मैसेज कि अपने हल्के अहबाब में आप देख लें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इदारे के ताउन करें, आप सही हमारे पास आएँ या किसी और फलाही इदारे के पास जाएँ। जो काम हम कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ कोशिश करने की ज़रूरत है। अपने हल्के अहबाब में ऐसे लोगों को तलाश करें जो कि इस चीज़ों के लिए ज़रूरतमंद हैं या उनको इस चीज़ों की ज़रूरत है, उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करें। हाँ, अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो आप किसी फलाही इदारे के पास आएँ और आप उनको ये बोलें कि चलें आप मेरा नाम ना लें या मुझे सामने ना रखें, लेकिन एक एटलीस्ट बैटरी मेरी तरफ से कर सही है। लें, पंखा मेरी तरफ से कर लें और बाकी आप ऐड कर लें। तो इससे क्या होगा कि हमारा भी एक बर्डन कम हो जाएगा, हम भी ठीक। मैक्सिमम केसेस को कैटर कर पाएँगे, और इसके अलावा जब आप अपने हल्के अखबार में देखना शुरू करेंगे तो ये एक परेशानी भी लोगों को नहीं होगी कि यार फलाही इदारे जो है ना वो सबके केस कैटर नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हम ही भी एक लो बजट के साथ या मिनिमम बजट के साथ हम लोग काम कर रहे होते हैं, हमारे पास भी जो हल्का अहबाब है वो बहुत मुतासिर हुआ जो देने वाला था। जिस तरह बिल्कुल की ऐसा ही है। हालात हैं, रोजगार के मौके जो है कम से कम होते जा रहे हैं, जो सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं बाहर मुल्कों में भी यही हाल है। तो ये चीजें जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं, लेकिन अपने अपने तौर पर थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हम सारे इंशाल्लाह मामला को कैटर कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो तमाम ही देखने वालों से गुजारिश है कि उम्मीद है नो वेलफेयर ट्रस्ट के ऑफिशियल पेज पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इनका साथ दीजिए, इनसे कांटेक्ट कीजिए, अपने हल्का अहबाब में जितना हो सके काम कीजिए, भलाई का काम कीजिए। इंशाल्लाह जिस दुनिया में भी आपको इसका अजर मिलेगा, आखिरत में भी आपको इसका अजर मिलेगा। इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।